सरकार ने कुछ लोगों की पेंशन और सैलरी तो बढ़ा दी, मगर हम जैसे पेंशनरों की तरफ सरकार कब देखेगी? जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ जो कि जुड़ा है आपकी पेंशन और आपकी सैलरी से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पेंशनर पत्रिका। साथियों, हम करते हैं आपके हक की बात विश्वास के साथ। आज की शुरुआत एक धमाकेदार खबर के साथ। साथियों, सरकार ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के वित्तीय क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हां, सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों, नाबार्ड और आरबीआई के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 30% तक की वेतन और पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। और साथियों, यह सब लागू होगा 2022 से, यानी इनके खाते में लाखों रुपए का एरियर भी आएगा। लेकिन साथियों, खबर से ज्यादा जरूरी है इसके पीछे का लॉजिक समझना। आप में से कई साथी होंगे सोच रहे होंगे कि इनकी बढ़ोतरी अभी क्यों हुई है, हमारा तो 8वां वेतन आयोग अभी आया भी नहीं। तो साथियों, ध्यान से सुनिए, सच्चाई क्या है। हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों की 2 कैटेगरी होती हैं। पहला केंद्रीय कर्मचारी, दूसरा स्वायत्त संस्थाएं। केंद्रीय कर्मचारी जैसे रेलवे, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पोस्टल, इनकी सैलरी और पेंशन पे कमीशन तय करता है जो कि हर 10 साल में आता है। दूसरा जो मैंने बताया, स्वायत्त संस्थाएं यानी ऑटोनोमस बॉडीज जैसे कि आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी और पीएसयू बैंक्स, इनमें कोई पे कमीशन नहीं आता। इनका पे कमीशन से कोई लेना देना नहीं। इनका अपना बोर्ड होता है जो कि 5 साल में रिवाइज करता है इनकी सैलरी और पेंशन। तो साथियों, फिर यह खबर आपके लिए क्यों है? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वायत्त संस्थाओं की तो पेंशन और सैलरी बढ़ गई, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, आपके लिए इसका क्या मतलब है? साथियों, यहीं पे पेच है। भले ही ये स्वायत्त संस्थाएं हों, इंडिपेंडेंट हों, लेकिन इनकी जो फाइल है फाइनली कहां जाती है अप्रूवल के लिए? वो जाती है भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के पास, जो कि उसमें साइन करता है और इनकी बढ़ोतरी को मंजूरी देता है। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि इन इंडिपेंडेंट सेक्टर्स को हाइक दे दी गई है, यानी बढ़ोतरी दे दी गई है, वो भी पिछले 3-4 सालों के एरियर के साथ। तो अब आपकी बारी है। साथियों, यहीं पे सबसे बड़ा सवाल है जिसको आज हम समझेंगे। जब सरकार ने यह मान लिया है कि महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए आरबीआई, नाबार्ड वालों को 20 से 30% तक की बढ़ोतरी मिल गई है और सरकार ने उसे जायज समझा है, तो अब सवाल यह है कि क्या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर इस देश में नहीं रहते? क्या महंगाई की मार उन पर नहीं पड़ रही है? साथियों, यह फैसला एक संकेत हो सकता है। मेरा यह मानना है और रिसर्च से पता भी चला है कि सरकार ने स्वायत्त संस्थाओं को एक हाथ दे दिया है और यह इशारा है कि अब आपकी बारी है। जैसा आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है इस साल का, और सरकार अच्छी तरह समझती है कि अगर एक सेक्टर की सैलरी बढ़ाई जाएगी तो दूसरे सेक्टर में असंतोष बढ़ेगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहते। और यह है 8वें वेतन आयोग की आहट, इंडिकेशन है। तो साथियों, इसी चीज को आज हम समझेंगे कि यह इंडिकेशन आपकी कौन सी पेंडिंग मांग है, कौन सी डिमांड है जिनको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकता है। तो साथियों, अब यह साफ हो गया है कि सरकार के पास खजाना खाली नहीं है, सरकार के पास पैसा है। तो आपकी जो लंबित मांगे हैं, 3 मेन मांग जो हैं, उनका अब क्या हो सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है, तो बजट से पहले आपको ये सब चीजें किस तरीके से सरकार लेगी वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले 8वां वेतन आयोग, आरबीआई, नाबार्ड का ये रिवीजन 8वें वेतन आयोग के लिए एक बेंचमार्क सेट हो गया है। अब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 15 से 20% से कम की बढ़ोतरी ऑफर नहीं कर सकती। फिटमेंट फैक्टर की लड़ाई अब और मजबूत हो गई है। पूरी उम्मीद है कि बजट 2026 के आसपास इसके ऊपर बिल्कुल सटीक घोषणा की जा सकती है। दूसरा, डीए मर्जर, इन सेक्टर्स में बेसिक पे बढ़ाई गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए है वो 58% पहुंच चुका है। और साथियों, यही सही समय है जब सरकार डीए को बेसिक में मर्ज करके आपको, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को तत्काल राहत दे सकती है, जैसा उन्होंने बाकी सेक्टर्स के साथ किया है। साथियों, तीसरा और भूला भिसरा मुद्दा जिसको सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, 18 महीने का एरियर। सरकार ने इन सेक्टर्स को 2022 से एरियर दिया है। ध्यान से सुनिए। तो यह साबित करता है कि सरकार के पास फंड है और यह फंड की कमी बोलकर आपका एरियर नहीं अटकाया जा सकता। तो अब सरकार कोरोना काल या फंड की कमी का बहाना नहीं बना सकती। यह फैसला 18 महीने के एरियर की मांग को कानूनी और नैतिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। तो साथियों, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पिक्चर बिल्कुल साफ है।
जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक आप ये समझ रहे थे कि ये तो स्वायत्त संस्थाओं की बढ़ोतरी है। देखा, बिल्कुल क्लियर हुआ कि किस तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कहां से आने वाला है? पैसा आने वाला है वित्त मंत्रालय से। तो आपके लिए समझना जरूरी था। सरकार ने ट्रेलर दिखा दिया है, पूरी फिल्म 8वां वेतन आयोग जल्दी जारी होगा, इस चीज की हमें उम्मीद रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए। और साथियों, ये 30% तक की बढ़ोतरी इस बात का सबूत है कि आपके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। बस हमें एकजुट रहकर अपनी आवाज को बुलंद रखना होगा। साथियों, आपका काम क्या है? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह बात सरकार तक पहुंचे कि हमें भी हमारा हक चाहिए और अभी चाहिए। साथियों, क्या आपको लगता है कि 2026 के जो बजट है उसमें सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज और पेंशनर्स को खुश करेगी? नीचे कमेंट में यस या नो लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथियों, ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए आप पेंशनर पत्रिका को आज ही सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि पेंशनर पत्रिका आपकी आवाज है, आपके हक की बात विश्वास के साथ। साथियों, फिर मिलेंगे एक ऐसी जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।